क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूर्णांक क्या दे रखे हैं, 12, 15 और 21। इनके हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो चलिए हम 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं। 12 को हम यहाँ पर रखेंगे और 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 छिक 12। दोबारा फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम 3 को 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 3। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 को यहाँ पर रखेंगे, 15 जो है 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब 5 को 5 से भाग करेंगे, 1 पंजे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5। 15 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है, 3 गुना 5। अब हम 21 के गुणनखंड करेंगे। 21 को यहाँ पर रखेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुना 7। अब हमें एचसीएफ को निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, मैस है, और एलसीएम क्या होता है, लेस है। एचसीएफ को निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो हमने यहाँ पर गुणनखंड किए हैं उन सभी गुणनखंडों में देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर एक जैसी है। तो यहाँ पर देखिए तीनों अभाज्य गुणनखंडों में है, तो 3 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। 3 यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर कोई और संख्या ऐसी है जो इन तीनों गुणनखंडों में है, यानी कि जितने भी हमारे पास संख्याएं होंगी और उनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों में देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर एक जैसी है। तो यहाँ पर और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों गुणनखंडों में हो। तो एचसीएफ हमारा हो गया 3। अब हमें एलसीएम को निकालना है, यानी कि लेस है को एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है उसको लिखना होता है, और गुणा में यहाँ पर जो संख्याएं छूट गई है उनको भी गुणा में लिखना होता है। तो यहाँ से 2 गुना 2, 2 गुना 2, और यहाँ से क्या छूटा हुआ है, 5, गुणा में 5 कर देंगे गुना। यहाँ से क्या छूटा हुआ है, 7। अब हम इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा करनी है 7 से, तो ये हो जाएगा 0, 7 छिंग 42, यानी 420। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 420। अब हमें 17, 23 और 29 के गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। तो सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 17 एक ऐसी संख्या है जो 17 से ही भाग होगी, तो हम 17 को 17 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 17 एकम 17। तो हमारे पास 17 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए, 1 गुना 17। क्योंकि अगर हम 1 की किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दे तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है, यानी कि 1 की गुणा 17 से करेंगे तो 17 ही आएगा। अब हम 23 के गुणनखंड करेंगे। तो 23 भी एक ऐसी संख्या है जो 23 से ही पूरी भाग होगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होगी। तो 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुना 23। अब हमें 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये भी 29 से ही पूरी भाग होगी, तो 29 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आएंगे, 1 गुना 29। अब हमें एचसीएफ को निकालना है। एचसीएफ यहाँ पर देखिए, इन तीनों गुणनखंडों में कौन सी संख्या एक जैसी है, 1। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया, 1। अब हमें एलसीएम को निकालना है। यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या आया, सबसे पहले हमें एचसीएफ को रखना है और गुणा में रखना है जो संख्या यहाँ पर छूट गई है, 17, 23, 29। 17 गुना 23 गुना 29। अब हमें इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा कर देनी है। 1 की गुणा 17 से करेंगे तो 17 आएगा। 17 की गुणा 23 से करेंगे तो हमारे पास आएगा
391 और 391 की गुणा हम 29 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,339। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 11,339। इसी तरह से हमें 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनके क्या निकालने हैं? एचसीएफ और एलसीएम को, यानी कि मैस है और लेस है को निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे। 8 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 2, 2, 2। इनको गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9 को यहाँ पर लिखेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुना 3। अब 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25 जो है 5 से पूरा पूरा भाग होगा, 5 5 25 हो जाएगा। दोबारा फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास? 5 गुना 5। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है इन अभाज्य गुणनखंडों में, तो हम क्या करेंगे? गुणा में 1 कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि इन सभी गुणनखंडों में है। और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में क्या होता है? एचसीएफ को तो हम यहाँ पर रखते ही हैं और उसके गुणा में जो संख्याएं छूट गई है उनको भी रखते हैं। 2 को रखेंगे 3 बार गुणा में, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। गुणा में 3 को 2 बार रखेंगे, 3 गुना 3 गुणा 5 को 2 बार रखेंगे, 5 गुना 5। अब इन सभी गुणनखंडों की गुणा कर देंगे, यानी कि इन सभी संख्याओं की गुणा कर देंगे। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। 24 तिया 72, 72 पंजे 360 और 360 पंजे हो जाएगा 1800।